अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दी अनदर पार्ट ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग कोर्स। आज की वीडियो में हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को देखेंगे बिल्कुल डिटेल में, प्रोग्रामिंग के साथ विद एग्जाम्पल। तो फिर स्टार्ट करते हैं। इंटेलिजे आईडी ओपन करने के बाद आपको एक नई जावा क्लास बना लेनी है। com.company में राइट क्लिक करके न्यू और फिर जावा क्लास, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के नाम से हम ये क्लास बना लेते हैं और इंटर, और फिर हमेशा की तरह मेन और इंटर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को परफॉर्म करवाने के लिए आपके पास एक वेरिएबल लाजमी होना चाहिए। तो इन डाटा टाइप से हम ये वेरिएबल बना लेते हैं ए नाम से, और उसके अंदर सपोज 10 वैल्यू स्टोर करवा देते हैं। तो अभी इस वेरिएबल के अंदर 10 वैल्यू असाइन हुई है, तो एक मरतबा इसको प्रिंट करवा देते हैं, क्योंकि हम इसी वेरिएबल को आगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। हमने डिफाइन ऑपरेटर्स वाली वीडियो में पढ़ा था कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स दो तरीके के होते हैं, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। इसी तरीके से डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी दो तरीके के होते हैं, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। तो अभी हम पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को देखेंगे। प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर में फ़र्क ये है कि प्री इंक्रीमेंट में पहले आपकी वैल्यू ऐड होगी, फिर रिजल्ट शो होगा, और पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले आपका रिजल्ट शो हो जाएगा और फिर बाद में वैल्यू ऐड हो रही होगी। तो अब इसी चीज़ को एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम परफॉर्म करवा लेते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। तो प्री इंक्रीमेंट में पहले ऑपरेटर होता है, बाद में ऑपरेंड होता है। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। तो अब आपका यहाँ पे पहले ऐड होगा और फिर आपकी वैल्यू आउटपुट में जनरेट होगी। ए के अंदर हमने वैल्यू असाइन करवाई है 10। तो अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ ऐड कितना होगा। यहाँ पे सिर्फ आपका 10 में 1 ऐड होगा। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपकी वैल्यू में एक एक करके नंबर ऐड कर रहा होता है या सब्ट्रैक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे सिंपल अभी 1 ऐड हो रहा है। तो एक मरतबा इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये रन हो गया है और वैल्यू आई हमारी। ए के अंदर पहले 10 वैल्यू असाइन था, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करने के बाद एक वैल्यू और ऐड हुई और ये 10 के बाद 11 हो गया। तो अगर और सिंपल तरीके से समझें तो प्री इंक्रीमेंट हमारा बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से काम कर रहा है कि अगर आप यहाँ 1 + a लिख दो या ++ a लिख दो, दोनों में एक ही आउटपुट जनरेट होगा। इसमें भी राइट क्लिक करके रन करके देख लेते हैं। तो ये भी रन हो चुका है, आप देख सकते हो। पहले 10 था, अब 11 है। मतलब प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर में सिंपल पहले एक वैल्यू ऐड होगी, फिर आपका आउटपुट जनरेट होगा। तो अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में ये जो ++ है ये बाद में होता है। इस तरीके से पहले आपकी वैल्यू आउटपुट में शो हो जाएगी, फिर एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। तो पोस्ट इंक्रीमेंट को रन करके देख लेते हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हो 10 और 10। तो अब आप सोच रहे होगे 10 क्यों आया, 10 और 11 क्यों नहीं आया। तो पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर में समझने वाली बात यह है, आपने जो इसमें ऐड करवाया है ये बाद में ऐड हो रहा है, पहले ये प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर आप चेक करना चाहो कि इसमें वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है कि नहीं हुई, तो उसके लिए आपको एक और मर्तबा प्रिंट करवाना होगा। तो यहाँ ए को दोबारा प्रिंट करवा लेते हैं। तो अब आपका यहाँ 3 आउटपुट जनरेट होगा। पहले में आपका 10, दूसरे में भी आपका 10, लेकिन तीसरे में होगा अब 11, क्योंकि अब यहाँ इस वेरिएबल के अंदर हो गया है इंक्रीमेंट। और अब आप इसको अपडेट करके यहाँ लिख रहे हो ए, मतलब ऊपर की जितने भी लाइनें थी उन सब का जो अपडेट आंसर है वो यहाँ आ जाएगा। तो इसको राइट क्लिक करके रन करके देख लेते हैं। तो रन हो गया, अब देख सकते हो पहले 10 और फिर 11, बिल्कुल सही है। तो सिंपल अल्फाज में एक और मरतबा दोहरा देता हूँ। प्री इंक्रीमेंट में आपको ये वाली लाइन मतलब एक और मरतबा प्रिंट करके देखना नहीं होगा कि हमारी वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है कि नहीं हुई। आप सिंपल राइट क्लिक करके रन कर लोगे और आपकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी होगी। लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर हमारी वैल्यू बाद में ऐड हो रही है, इसलिए पहले आउटपुट जनरेट हो जाएगा बिल्कुल सेम नंबर जो हमने असाइन करवाया हुआ होगा। लेकिन अगर आप देखना चाहते हो कि यार यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है कि नहीं, तो आपको एक और मरतबा प्रिंट करवाना होगा उसी वेरिएबल को, ताकि आपका रिजल्ट अपडेट होकर बिल्कुल फाइनल रिजल्ट आउटपुट में दे। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अभी इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स में। अब देख लेते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसको मल्टी लाइन कमेंट कर देते हैं और यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी 2 पार्ट होते हैं।
एक प्री डिक्रीमेंट और दूसरा पोस्ट डिक्रीमेंट। बिल्कुल इसी तरीके से प्री डिक्रीमेंट में पहले सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपका आउटपुट जनरेट हो जाएगा, लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट में बाद में आपकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी लेकिन आपका पहला ही वाला रिजल्ट शो हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है कि ये डिक्रीमेंट हुआ है कि नहीं, तो सिंपल आपको एक और मर्तबा प्रिंट करवा के देखना होगा। तो इसी चीज़ को अब एग्जाम्पल की मदद से देख लेते हैं। तो ऊपर वाली एग्जाम्पल को ही हम कॉपी पेस्ट मार लेते हैं समझने के लिए। यहाँ इंक्रीमेंट था तो डिक्रीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पहली एग्जाम्पल की तरह ए के अंदर 10 वैल्यू असाइन है और ए में हो रहा है यहाँ प्री डिक्रीमेंट, मतलब पहले यहाँ वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी फिर आपका रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। तो अभी सिंपल 9 आंसर आना चाहिए आउटपुट में। रन हो गया और आप देख सकते हो पहले 10 था, डिक्रीमेंट के बाद 9 हो गया। इसी तरीके से पोस्ट डिक्रीमेंट करके देख लेते हैं और रन कर लेते हैं। रन करने से पहले ये बता दो कि इसमें आंसर क्या आना चाहिए। तो रन कर लेते हैं। हाँ भाई, तो यहाँ पे भी 10 ही आएगा। तो यहाँ पे अब दोबारा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भी बिल्कुल पोस्ट इंक्रीमेंट वाली ही चीज़ हुई है। यहाँ पे वैल्यू डिक्रीमेंट तो हुई है लेकिन आउटपुट में भी शो नहीं होगा। अगर आप देखना चाहते हो तो आपको अलग से एक मरतबा और प्रिंट करवाना होगा ताकि उसकी अपडेट वैल्यू आपके आउटपुट में शो हो सके। तो ये रन हो चुका है और आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया है 9। ये इसकी बिल्कुल अपडेट वैल्यू है। तो आई होप आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। तो अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और कुछ इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। मल्टी लाइन कमेंट कर देते हैं इसको भी। तो अभी तक आपको जितना कुछ पढ़ाया है उस नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसका लास्ट अपडेट रिजल्ट बताओ। कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो अपना। तो अब देख लेते हैं इस एक्सप्रेशन का आंसर यानी फाइनल आउटपुट। यहाँ पे सबसे पहले हमारे ए वेरिएबल के अंदर असाइन है 5। अब ए के अंदर अपडेट होता है a++, मतलब ये हो गया 6। लेकिन अगर हम यहीं तक स्टॉप करके डायरेक्ट प्रिंट करवाएं तो ये 5 ही शो करेगा, क्योंकि वो सिर्फ हमारी लास्ट वैल्यू शो करेगा जो 5 है, क्योंकि यहाँ पे बाद में ऐड हो रहा है जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। लेकिन यहाँ पे हो गया है 6 और फिर अपडेट होने के बाद फिर यहाँ पे एक और ऐड होगा और यहाँ पे हो जाएगा 7 और फिर अपडेट होने के बाद यहाँ पे एक डिक्रीमेंट होगा और यहाँ पे हो जाएगा 6। लेकिन अगर हम यहीं पे डायरेक्ट स्टॉप करके अगली लाइन ना प्रिंट करवाएं तो यहाँ पे शो तो होगा 7 ही, लेकिन अभी अपडेट यहाँ पे एक और मर्तबा हो रहा है तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 और फिर एक और मर्तबा अपडेट होने के बाद यहाँ एक और मर्तबा डिक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ 6 में से एक और माइनस होगा तो हमारा फाइनल आउटपुट आएगा 5। तो इन सारी वैल्यूज़ को हम अपने आउटपुट में देख लेते हैं रन करवा के। तो ये रन हो चुका है और आप देख सकते हो पहले 5 फिर 5 फिर 7 फिर 7 और फिर हमारा आंसर जो फाइनल आउटपुट आया है वो है 5। आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। इसको भी मल्टी लाइन कमेंट कर देते हैं और अब देख लेते हैं एक और थोड़ा टफ सा प्रोग्राम। तो ये छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने है। ए वेरिएबल के अंदर हमने 7 वैल्यू का असाइन करवा दिया। अब इस एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट आपके हिसाब से क्या आना चाहिए। स्क्रीन पॉज करके पहले आप अपने पास आंसर सॉल्व कर लो। तो अब हम एक मर्तबा खुद से देख लेते हैं। तो वही यहाँ पे ए वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन थी 7, तो यहाँ सबसे पहले हो रहा है इंक्रीमेंट, मतलब 7 में जब इंक्रीमेंट होगा तो वो हो जाएगा 8। अब हमारी वैल्यू अपग्रेड हो गई है 7 से 8 में, तो यहाँ पे है अब 8। अब 8 में आपको प्लस करवाना है a को, क्योंकि अब यहाँ पे वैल्यू अपग्रेड होके a की वैल्यू 8 हो चुकी है, तो यहाँ पे 8 प्लस होगा। फिर उसके बाद 5 को प्लस करवाना है। फिर a में आपको एक मर्तबा डिक्रीमेंट करवाना है, मतलब यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू थी 8, डिक्रीमेंट करवाने के बाद यहाँ पे हो जाएगी 7। फिर आपको इसमें प्लस करवाना है a को, मतलब a यहाँ पे होगा 7, क्योंकि इसकी अपग्रेड वैल्यू 7 है अभी। फिर आपको इसमें प्लस करवाना है a डिक्रीमेंट, तो अभी यहाँ पे हमारी वैल्यू थी 7, तो अब इसमें प्लस होगा 6। तो 6 प्लस होने के बाद इन सब वैल्यू को आप ऐड करवा लोगे और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 41। तो इस लाइन का आउटपुट तो प्रिंट हो जाएगा 41। अब सवाल ये है कि इस लाइन में क्या प्रिंट होगा। तो बिल्कुल सिंपल है यार, इस लाइन में जो a की अपग्रेड वैल्यू बन गई थी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो इस लाइन में यहाँ a की अपग्रेड वैल्यू थी 6, तो यहाँ 6 प्रिंट हो जाएगा। तो रन करवा लेते हैं इसको। तो ये रन हो चुका है और आप देख सकते हो यहाँ 41 और 6 बिल्कुल सही आंसर आया हमारा। तो ये थे हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। अक्सर आपके एग्जाम्स में ये वाली स्पेस के बगैर सवाल आ सकता है कुछ इस तरीके से, तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल। सबसे पहले आपको प्री इंक्रीमेंट के हिसाब से देखना है, अगर 3 प्लस होगा तो आपको प्री इंक्रीमेंट के हिसाब से देखना है और सिंपल ऐड करवाते जाना है और जो वैल्यू अपग्रेड होती जाएगी वो उनमें ऐड करवाते जाना है। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं ये। तो बस आज के लिए इतना ही।
एक मरतबा इन सारे प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।